सर्वप्रथम मैं परम पूज्य परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज को जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूज्य स्वामी जी का एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व है। उनका जीवन इंद्रधनुष की तरह विविध रंगों से भरा हुआ है और यही कारण है कि विविध क्षेत्रों में उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अपने आप में एक यूनिक है। चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे जल संरक्षण और संवर्धन का विषय हो, चाहे गंगा जी की निर्मलता और स्वच्छता का विषय हो, और उससे भी और आगे बात कहूं, मौजूदा समय में इस दुनिया को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है पीस थ्रो डायलॉग की। तो अंतर धार्मिक सद्भाव के क्षेत्र में भी स्वामी जी ने जो मील के पत्थर गाड़े हैं वो सचमुच में अतुलनीय है। परम पूज्य स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मौजूदा समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पर बहुत बल देते हैं और उनके आह्वान को देश ने अपनाया है, किंतु मैं एक और दूसरी स्वच्छता की ओर, आजकल इस इंटरनेट के जमाने में मोबाइल खोलते ही जिस तरह से नफरत और घृणा का बम्बारमेंट शुरू होता है, ऐसे समय में आप जो मुहिम चलाए हुए हो इंटरफेस डायलॉग की, उसकी बहुत जरूरत है। मैं सचमुच में बहन हमारी भगवती सरस्वती जी की दुविधा को समझ सकता हूं। उनको संचालन करना है। अनेक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर के साथ साथ देश के सभी धर्मों के वरिष्ठ संत जहां पर एकत्रित हो, किंतु मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि परम पूज्य स्वामी जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में गंगा के किनारे से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक और वर्ल्ड रीजन पार्लियामेंट तक आपके सानिध्य को हमने देखा है। किस तरह से आप कुशल नेतृत्व से सबको साथ लेकर के चलते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। किंतु स्वामी जी, प्रसंगवश ये भी कहूंगा, आपका भी यह परम सौभाग्य है। जैसे संत रामदास परमहंस को स्वामी विवेकानंद मिले थे, जैसे समर्थ रामदास को शिवाजी मिले थे, आपको साध्वी भगवती सरस्वती जी, भले ही वो इस समय भी कैलिफोर्निया में बैठी है, किंतु उनकी सांस सांस के अंदर आपके कार्य, गंगा जी के लिए समर्पण, सचमुच में ये एक ऐसा संयोग है। मैं पुनः इस अवसर पर आपके जन्मदिन पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अगले वर्ष यही कामना करता हूं कि आपके 70वें जन्म दिवस पर हम सभी पुनः जो है ऋषिकेश के अंदर गंगा के किनारे एकत्रित होकर के बड़े प्रत्यक्ष रूप में आयोजित करेंगे और हम इसी तरह से आपके 100वें जन्मदिन पर भी इसी तरह हम एकत्रित होंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहं।